लेकिन यूनिवर्सिटीज जरा नाला भी रहती हैं HEC से कुछ खफा हाँ, सी। अब देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि उनके आपस के क्या डिफरेंसेस हैं, आई डोंट नो। बस मैं एज आउटसाइड ऑब्जर्वर ये देख रही हूँ कि जब HSC ने कहा कि पब्लिकेशन होनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटीज़ ने पब्लिकेशन के ढेर लगा दिए, चाहे वो किसी काम की हैं या नहीं है, राइट। लेकिन ओके। अब मैं उनके पीछे पड़ी हुई हूँ। मैंने कहा आप ये कर दें कि आपकी फैकल्टी की प्रमोशन इज़ लिंक टू कमर्शलाइजेशन। फिर आप देखिए ना टेक्नोलॉजीज बाहर आए, ना होल्डिंग कंपनीज बने, ना इंक्यूबेशन सेंटर्स चले, तो बात है। मेरी अभी पिछले दिनों पॉडकास्ट हुई डॉक्टर जुनैद अंसारी से, तो वो परेशान थे इसी बात को लेके कि हमारी जो भी रिसर्च बच्चा करता है वो हार्ड कॉपी में रह जाती है, ठीक है, वो सामने नहीं आती। इसके बरक्स वेस्ट में जो भी रिसर्च होता है वो रियल लाइफ अगर हुआ है तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी आप देखिए, मैं उसमें बताती काम हूँ आ जाता आपको, है। मैं होल्डिंग कंपनी बार बार कह क्यों रही हूँ। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी के पास, मैं कहती हूँ आप मुझे ये डेवलप करके दे दें। उनका इंटरेस्ट मेरे लिए डेवलप करने में नहीं है, उनका इंटरेस्ट अपनी पब्लिकेशन में। मुझे वो ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो मेरी मेज़ पे रखी हैं और हमेशा रखी रहेंगी, लेकिन पेपर पब्लिश हो चुके हैं, उनकी वाह वाह हो चुकी है, राइट। अब ये काम हो गया, अब नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। किसी ने पलट के मुझसे नहीं पूछा कि आपका मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। जब आपकी होल्डिंग कंपनी होगी, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर वो प्रोफेसर या जो भी हैं यूनिवर्सिटी वो डेवलप कर लें, उनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो लाके मुझे बेचें। मैं जाऊंगी, मैं उनसे कहूँगी ये मुझे दे दें, वो लेके यूँ मेरी शक्ल देख के मुस्कुराते रहेंगे, आप कैसे लेके जाएंगे। दे डोंट हैव अ मैकेनिज़्म टू गिव इट आउट, एंड यू आर ब्रिजिंग दैट गैप। येस, होल्डिंग कंपनी विल ब्रिज दैट गैप। ओके। अब जब मैं जाऊंगी अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो उनको ये पता होगा कि ये मार्केट नीड है, राइट। अब ये मार्केट नीड है, वो इसी के ऊपर काम करेंगे, बनाएंगे, पब्लिकेशन भी हो जाएगी और होल्डिंग कंपनी मुझे बेच भी देगी, तो कमर्शलाइजेशन भी हो जाएगी। दैट इज़ अ mechanism of pulling out the research from the university. Secondly, it's a mechanism to give the university an idea what are industry oriented projects, क्योंकि उनके projects हमारी नीड से बहुत दूर होते हैं, बिकॉज वो बेचारे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे होते, उन्हें पता ही नहीं कि इंडस्ट्री की नीड क्या है। अब एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूँ, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास इंटरेक्ट किया, मैंने उनसे कहा कि देखें आप लोग सारा वक्त ये कहते रहते हैं हमारा करिकुलम आप अपडेट करें, पिछले 40 साल से कह रहे हैं, अगले 40 साल भी कहते रहेंगे, मैं बैठ के नहीं करूँगी। आई कैन नॉट डू इट, आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू इट। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है ना कुछ परफॉर्म करने की, मैं नहीं कर सकती। आपकी होल्डिंग कंपनी होगी, आपका करिकुलम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जब आपका फैकल्टी जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी चीज़ें। सेकेंडली, आप उसके अंदर मतलब इंडस्ट्री जो है ना, आपकी, मैंने उनसे एक और चीज़, हाँ मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आपको ये चाहिए ना कि इंडस्ट्री की नीड्स क्या हैं। मैंने कहा सीधा सीधा जाएं आप कस्टम हाउस, इंपोर्ट डेटा निकलवाएं, जो आपकी फैकल्टी को मैच करता है, वो 2-4 आइटम्स जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं वो पिक करें और आप जो है ना उसको एग्जीक्यूट कर लें। अब मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी यूनिवर्सिटी ये करती क्यों नहीं है। तो क्या कस्टम हाउस जाना क्या बहुत मुश्किल काम है, कुछ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? नहीं, आप अभी लगाइए मैप के ऊपर, वो पहुंचा देगा आपको, कोई भी बाइक या भी पहुंचा देगा। हाँ। कस्टम हाउस आपको कोई भी पहुंचा देगा, यू कैन इजीली गो इसका देयर।